Hello everyone, welcome back to my channel Excel Studies with Mahima Mishra. Today I'm back with yet another video on UGC NET. Today we'll be talking about paper 1's preparation strategy and what all topics you could study to clear your examination. Also अगर आप paper 1 की preparation कर रहे हैं और time बहुत कम है तो trust me this video gonna help you out a lot. आज इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। जो आपके सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग और रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं हम उनकी बात करेंगे, जिनको पढ़ के आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और कंस्ट्रक्टिवली एक अच्छा प्रिपरेशन बेस के साथ एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम हर एक यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगी यहाँ पे, और ऑल्सो मेंशन ऑल द टॉपिक्स ऑन द स्क्रीन हियर एंड ऑल्सो आई गिव यू द लिंक ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू डाउनलोड द PDF ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसके साथ में अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रस्टेड सोर्स बताऊंगी जो मैंने रेफर किया है टू प्रिपेयर माई पेपर वन एंड दैट रियली हेल्प मी अलॉट। आई हैव गिवन एग्जाम ट्वाइस एंड क्वालिफाइड इट ऑल्सो एंड दैट सोर्स हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर पेपर वन इन अ वेरी ईजी एंड मॉडरेट मैनर, जहाँ पे मुझे बहुत कम टाइम में बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए पेपर वन के, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पेड वीडियो, नो वंस पेइंग मी टू से दैट, बट आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, सो प्लीज वेट फॉर दैट। तो पहले हम सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। फॉर टेलिंग यू द टॉपिक्स आई एम रेफरिंग टू पियर्सन। आई थिंक मोस्टली सबके पास ये किताब होती है, तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे टॉपिक बताती हूँ। अगर आप इससे पढ़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन आप ये टॉपिक्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं। दैट कुड बी यूट्यूब, ChatGPT, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। आपको बस इन सारे टॉपिक की इंसाइट्स होनी चाहिए। पहला है आपका यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसमें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ऑनलाइन मेथड जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मॉक्स हो गए, चैनल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत बारी पूछी जा चुकी हैं। और फिर एवेल्युएशन सिस्टम कि आपका जो एवेल्युएशन है, आप कैसे मार्क्स देते हैं लोगों को, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, इन पे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो ये पांचों टॉपिक्स आप डेफिनेटली करके जाइएगा। नेक्स्ट इज योर रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट। रिसर्च एप्टीट्यूड में UGC नेट का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। उससे एक आधी क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है, और वो आपको अगर आप कॉमर्स पेपर 2 कर रहे हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स में भी काम आ ही जाएगा, तो आप दोनों जगह से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, मेथड ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, सीक्वेंसिंग के आ जाएंगे, अरेंज करने के आ जाएंगे, एलिमिनेशन के आ जाएंगे, तो स्टेप्स पे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे रिसर्च के आपके 2 टॉपिक हो गए, टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आपको एक अगली चीज करनी है, वो है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। आप जो भी रिपोर्ट या थीसिस बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होती है। मोस्टली आपके APS, शिकागो, MLA, ये सारी चीज़ें जो है वो मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी हैं, तो प्लीज़ पढ़िएगा। उसके अलावा प्लेजरिज्म चेक पे और रिसर्च सॉफ्टवेयर पे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड से करेंगे तो यू आर गुड टू गो। मेजॉरिटी ऑफ द 80% क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस यूनिट इज फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप PY यूज कर रहे हैं तो आई थिंक यूल हैव इनफ इनसाइट टू सॉल्व दीज। कम्युनिकेशन जो आपका यूनिट 4 है उसमें मेजर टॉपिक है आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो तो आता ही आता है। उसके अलावा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स हो गए, जैसे आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है, कब लॉन्च हुई, आर्टिफिशियल कितनी है, ऑल ऑफ दैट, कहाँ से कैसे लॉन्च हुई, ये थोड़ी बहुत मास मीडिया बेसिक जो भी आपके चैनल्स हैं इनके अलावा भी थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ हाउ कम्युनिकेशन वर्क, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी टॉपिक आता ही है। तो मेजरली कम्युनिकेशन से आपके 4 टॉपिक्स हो गए, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साथ में थोड़ा बहुत GK टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इतना विल गिव यू इनफ इनसाइट टू बी एबल टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मैथ्स का, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स से बेसिकली अगर आप PY यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनफ इनसाइट मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अलग से शायद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। आप PY करके ही इनफ मैथ्स जो है वो कर पाएंगे। लोग मैथ्स से डरते हैं, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट लेवल की मैथ्स नहीं आती है UGC नेट में। आपको एक बेसिक लेवल पर टेस्ट किया जाता है कि विल यू बी एबल टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन, डेटा, डेसिमल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल ऑफ दैट। जो आपने बेसिक 10 तक मैथ्स पढ़ी है उसमें से ही आता है। बाकी आप PY करेंगे तो यूल हैव इनफ प्रैक्टिस। उसके अलावा
अलावा एडिशनली जो आप चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो शॉर्ट आती है वो है नंबर सीरीज या अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ऐसे क्वेश्चन 1-2 तो आ ही जाते हैं एग्जाम में, एक तो आता ही है एटलीस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपके 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक में क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, हर बार आते हैं, दो इट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक, लेकिन यूजीसी आज तक भी उस पर सवाल जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। देन यू हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलासी, इस पर भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाते हैं। एंड ऑल्सो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप इसको क्लियरली ना पढ़ो तो आप 2-3 मिनट के स्नैप से या 2-3 मिनट रीड करके जस्ट गेट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज, लेकिन इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और यही छोटे मोटे मार्क्स जो हैं आप गलत करके अपना नेट या जेआरएफ जो है वो खो देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करिएगा कि जो चीज़ हमको डेफिनेटली पता है कि आती है, प्लीज़ ट्राई टू पुट एक्स्ट्रा फोकस ऑन दैट, कि आपको एटलीस्ट जो चीज़ ऑलरेडी पता है कि ये आएगा और मैं इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड हूँ, तो आपके सामने जब वो क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन में प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट हो कि आई हैव डन दिस एंड आई विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मेजरली लॉजिकल रीजनिंग में से आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलासी, और इंडियन लॉजिक में आपको मीन्स ऑफ नॉलेज और प्रमाणास, ये 2 टॉपिक तो आप ये 4 कर लोगे लॉजिकल रीजनिंग में से। तो अगर इवन इफ 3, 4, 5 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस यूनिट, 2 or 3 आर गोइंग टू बी फ्रॉम द टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अगला आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो सेम आपका मैथ्स की तरह ही काम करेगा। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर लिया तो दैट इज़ गुड टू गो। उस पर मेजरली प्रैक्टिस जो है वो आप PYQ के साथ करें, वो आपको हेल्प करेगा रादर देन गोइंग इंडिविजुअली फॉर एनी टॉपिक। बाकी आपका पूरा मैथ्स जैसा ही कैलकुलेशन होता है, आप 1-2 PYQ करेंगे, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के किसी अच्छे ट्यूटर के वीडियो देख लीजिए, 1-1.5 घंटे के, उनके साथ बैठ के सॉल्व कर लीजिए। आपको इनफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप PYQ में या मॉक में खुद से कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आपका ICT जो कि आपका यूनिट 8 है, ठीक है। अब यूनिट 8 में मेजरली लोग फुल फॉर्म्स आज तक याद कर रहे हैं, नहीं आते भाई। मैंने 2 बार पेपर दिया, हार्डली कोई फुल फॉर्म पूछा गया होगा, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। हम लर्न कर रहे हैं पेन ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है, CD का फुल फॉर्म क्या है, DVD का फुल, डजंट मैटर। और अगर जस्ट इन केस ऐसा कुछ आ भी जाता है तो आप कितने ही याद करके जाएंगे, और अगर आपने याद भी किया है तो द पॉसिबिलिटी इज़ वेरी लेस कि आप एग्जैक्ट सटीक मार्क कर पाएँ वहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा, मोस्ट सूटेबल आंसर करके आ जाएगा, बट डोंट मग अप एवरी सिंगल थिंग रिटन इन योर बुक, ठीक है। इससे आपका टाइम वेस्ट होएगा। अब ICT में जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेमोरी से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक पियर्सन में इतने अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं है, आप अपने एंड पे अलग से उसके पूरे नोट्स निकाल के पढ़िएगा। मेमोरी से क्वेश्चन आता है, आपका रैम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका रोम हो गया, उसके बाद साइजेस हो गए, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, तो वो पढ़िएगा। और उसके अलावा आप रिसेंटली एक्सेल और उसके फॉर्मूले पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जो कि आपको किताबों में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप वीडियोज़ के थ्रू को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं ICT में वो पढ़िएगा, जो भी करंट अफेयर्स हैं उससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जो भी रीसेंट कभी कुछ मेजर चेंज हुआ तो वो। उसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन में, जैसे आपका शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, मतलब जो भी डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में लिए गए हैं, ई-सिंधु हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में, इन्फ्लिबनेट हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ICT और गवर्नेंस, तो बेसिकली आपको ICT में मेजरली यही देखना है कि आप डिजिटल इनिशिएटिव जो है ICT में एजुकेशन के फील्ड में, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। जो भी नए टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा एब्रिविएशन और बेसिक मगअप चीज़ों को इतना माइंड मत करिएगा, बट मेमोरी से बहुत मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए, तो डू दैट टॉपिक डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डू ICT गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस में जो है ICT कैसे काम आता है वो थोड़ा सा देख के जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पे। इसका MDGs और SDGs, मतलब आपका जो भी मिलेनियल डेवलपमेंट गोल थे इससे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, ये तो आपको ज़रूर करके जाना है। 8 थे और उसमें शायद 17-18 यू हैव, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि SDG 8 क्या है, 9 क्या है, मैच द फॉलोइंग, मतलब बहुत ईजी 2 मार्क्स आप जो हैं वो ये याद करके ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, वाटर कॉम्पोजिशन और एयर कॉम्पोजिशन और उनकी रिलेटेड डिसीजेस, इनसे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ साइकिल्स में देखे जा चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो नेचुरल एनर्जी और सोर्सेज वाला टॉपिक है उसको देख के जाइएगा। और आपकी अगर आप पियर्सन भी देख रहे हैं तो जो आखिरी पॉइंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और आपका जो
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, NAPCC हो गया, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन। तो बेसिकली अगर आपके पास पियर्सन है और जो आप देखेंगे तो उसका जो लास्ट पॉइंट जो है इसका पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का, वो पूरा पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पे आप सारे प्रोटोकॉल्स, अग्रीमेंट्स, पेरिस अग्रीमेंट एक्ट, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर आप देखो ये पूरा यूनिट, तो आपका SDGs, MDGs, उसके अलावा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि एयर और वाटर कॉम्पोनेंट्स बहुत बारी पूछे जा चुके हैं कि कौन सी चीज़ों से क्या होता है, एंड देयर डिसीजेस एक्सेट्रा, और उसके अलावा सारे प्रोटोकॉल, एंड ये गुड टू गो इन दिस चैप्टर, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज ओनली, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करें तो एशियंट इंडिया के और यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन आज तक पूछे जा रहे हैं, डेट्स आज तक पूछी जा रही है, डू दैट। उसके अलावा आप जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अभी तक भी चल रही है, ठीक है। उसके अलावा आपके हायर एजुकेशन में जो भी अपडेट्स हुए हैं रिसेंट, वो करके जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना जो है ये सारे टॉपिक्स विल गिव यू इनफ इनसाइट ऑफ पेपर 1। इतनी थ्योरी और इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पूरी बुक एक बार पढ़ लीजिए। ये पूरी बुक आप एक बार जो है वो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में ही अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी हो और आप 1-1.5 महीने के लूप में बैठे हैं तो आई थिंक उस मोमेंट पे ये पूरा बुक कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हम पढ़ के जाते हैं एग्जैक्टली वो कभी भी उठ के नहीं आता है। तो आप उस मोमेंट पे जब आपके पास टाइम कम है तो आप PW की ये 52 यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज UGC नेट का PYQ सॉल्व पेपर 15 ईयर्स का एक किताब आता है, ठीक है। ये फिज़िक्स वाला की जो है वो नेट JRF और सेट के लिए बुक है पेपर 1 की, ठीक है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, या आप किसी भी वेबसाइट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, आई डोंट नो, जहाँ भी अवेलेबल होगी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अब द बेनिफिट ऑफ दिस बुक इज आई टेल यू, यू डोंट हैव टू रीड अ लॉट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये पहला यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, उसमें आपको बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दिए होंगे, जहाँ पे अगर आपने अपने नोट्स नहीं भी बनाए तो आप उस मोमेंट पे इसको रेफर करके ईजिली सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। आपको काफ़ी टेबल्स मिलेंगी, चार्ट्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपके लिए कंटेंट याद करना ईजी होएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इस बुक में आपको एक यूनिट की पूरे चैप्टर्स के जो यूनिट है उनके नोट्स आपको सिर्फ 4-5 पेजेस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होएगा। और राइट आफ्टर यू हैव PYQs ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर टॉपिक वाइज, तो आप PYQ भी लगा सकते हैं। लिटरली आपने एक दिन में एक यूनिट पढ़ा और आप 3-4 घंटे देके वो पूरे PYQ सॉल्व कर लें, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी पीछे दिया हुआ है, तो आपको इतनी हेल्प हो जाएगी कि आपका जो 4-5 दिन का प्रिपरेशन है वो शायद आप 1-1.5 दिन में सम अप करके कर लेंगे। और ऐसे ही 10-15 दिन में आप पूरा का पूरा पेपर 1 जो है वो ईजिली इस किताब के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट पेड प्रमोशन, आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ यूट्यूबर राइट नाउ कि वो मुझे पैसा देंगे ये बोलने के लिए। दिस इज माई क्लियर यू नो what worked for me, that is what I'm sharing with you. I hope आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे और आप अपना UGC नेट का प्रिपरेशन बहुत स्मूथली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बिलो व्हाटएवर यू रिक्वायर। जो भी आपको आगे जिस भी तरीके की वीडियो चाहिए, फील फ्री टू टेल मी। योर इंटरेस्ट इन टू माई वीडियोज़ विल गिव मी more motivation to bring you more such content like that. Thank you so much for watching to this channel and definitely subscribe for more such video. Thank you so much for watching.